नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। नरेंद्र मोदी जी, प्रणाम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये आदमी स्तंभ है। इनसे बहुत कुछ जीवन में हम और आप सीख सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आप विचलित कैसे ना हो, इनसे सीखिए। जब आप पर चारों तरफ से आक्रमण हो और फालतू व्यर्थ में कोई बात कहने के बजाय चुप्पी कैसे साधनी है और पलटवार, सबसे बड़ी बात, पलटवार कब, कैसे और कहां करना है, यह सब आपको मोदी से सीखना पड़ेगा। उनसे अच्छा शिक्षक कोई नहीं है और उनसे अच्छा कोई शिक्षक हो नहीं सकता। पहले दिल्ली पर आएंगे और फिर वहां से बंगाल पर जाएंगे, सॉरी, बांग्लादेश पर जाएंगे, फिर बंगाल पर आएंगे, क्योंकि ये जो ऐसे ही मोदी जी अभी ये कनेक्ट हो रहे हैं, वही कहानी दिख रही है। इसीलिए उन्होंने बोला कि बिहार की गंगा माता जाती पश्चिम बंगाल में है। लेकिन ये कमाल की बात है कि पहले ये पूरा ये जो पश्चिम बंगाल है, ये पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी होता था और इसी के अंदर हम लोग सब आते थे। बिहार, बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, और वहां कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपको मीडिया फिर से नहीं बता। मीडिया की दिक्कत है ना, मीडिया की अपनी परेशानी है, वो उससे उबर नहीं पा रही है। उसको चाहिए टीआरपी, हमको चाहिए न्यूज। पहले ये वाला न्यूज सुनिए। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए को बड़ी कामयाबी, फिदायिन हमलावर उमर का सहयोगी भी अरेस्ट हुआ। लाल किले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसका आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर की मदद करने वाले सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आमिर उसका नाम है। आर्मी पर आरोप है उसने उमर के साथ मिलकर धमाके की पूरी प्लानिंग की। आमिर के नाम पर ही वो कार भी रजिस्टर्ड है, जिसकी स्पेशल मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ कराई गई थी। तो अब आप कहेंगे कि ठीक, इसका इसका बांग्लादेश से क्या लेना देना भाई। जब मोदी जी अंग्रेजी में भाषण देना बिहार की धरती से, हैं, कि ब्रॉट बैक टू जस्टिस, इंसाफ होगा, अंग्रेजी छोड़िए, हिंदी उर्दू समझिए, इंसाफ होगा, तो मोदी जी के इंसाफ का तरीका है। अभी एक बांग्लादेश से खबर देखिए, वो बड़ी रोचक खबर है। बांग्लादेश में इस वक्त बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है यूनुस सरकार के अगेंस्ट में। ये आप देख रहे हैं ना, ये मशाल मार्च और ये सब। इनफैक्ट यूनुस सरकार के खिलाफ इतना बड़ा व्यापक भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है कि ढाका पुलिस ने आगजनी और बम धमाके में, इन सब जो बमबाजी हो रही है उसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को सीधे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है। राजधानी में, ढाका में सरकारी इमारत में आग लगा दी गई है और बहुत कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एंट्री पॉइंट था, वो कहां था? ये जो एंट्री पॉइंट था, ये इनका नेपाल और बांग्लादेश के वाया बंगाल होते हुए ये आया था। तो भैया, मॉड्यूल ब्रेक करना था। पाकिस्तान वाला तो ठीक कर दिया है, इधर एक नया बनाया ना छोटा, पूर्वी पाकिस्तान हो गया अचानक बांग्लादेश से। इसको याद आया कि हम लोग तो पाकिस्तान मूल के हैं, तो इसको ठीक करना है। अब कुछ लोग चिकन चेस्ट की बात कर रहे हैं, वो मैं, मेरे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, लेकिन मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगा। वो ये रहना चाहिए, वो सीक्रेट का सीक्रेट ही रहना चाहिए, क्योंकि वो सब काम सरकार का, हमारे जवानों का, हमारे आर्मी स्टाफ का, उन लोगों का काम है भैया कि वो इन सब पे जो भी अपडेट होगा बीएसएफ का, वो जब जैसे अपडेट देना होगा, हमारी इंटेल एजेंसियां हैं वो अपडेट देंगी। हमारा वो काम नहीं है। अपनी तरफ से कोई भी न्यूज कुक, जिसको कहते हैं ना न्यूज कुकिंग, वो ठीक बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बांग्लादेश में यूनुस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं और बड़े पैमाने पर शुरू हुए हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको चलना होगा अरुणाचल प्रदेश की तरफ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो हो रहा है सिस्टमेटिक, है सिस्टमेटिक, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जो प्रोटेस्ट का तरीका है और जिनके ऊपर हो रहा है, वो बहुत गजब है। उसको सुनिए, देखिए और समझिए। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं और आपसे भी निवेदन है भैया,
अभिषेक तिवारी शो को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तो कैसे चलेगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये सिर्फ वॉइस सुनने के लिए बीच-बीच में ईयरफोन लगाना पड़ता है। आपको पता है कि मुझे पता है आपको ऑकवर्ड लगता होगा, लेकिन क्या करें? तो दोनों बोलो में जय श्री राम कहाँ से आता है? ओह माय गॉड, सो फनी। जय श्री राम बोला है ना? ओह माय गॉड। आप प्रोटेस्ट का ये तरीका देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ट्रैफिक आप देखेंगे, ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है, लेकिन जो ये महिला बोल रही है कि अरुणाचल प्रदेश में जय श्री राम, ओ माय गॉड, जय श्री राम कहां से आ गया? बहुत सारे दर्शक भी सोचेंगे कि हाँ यार ये जय श्री राम, मैंने बोला था 2 दिन पहले कि ये वीडियो मुझसे खो गया था, वापस लेकर यार। पहले कभी देखो ना, पहले कभी ये ध्वनि बोलो जो जय श्री राम था क्या ना? जय श्री राम तो हिंदू वाले लोग बोलते हैं, ये लोग कहाँ से जय श्री राम बोल रहे हैं? अब आप देखिए अरुणाचल ट्राइबल आर्मी पर आरोप, जो मतलब ये महिला जो कह रही कि जय श्री राम तो हिंदू लोग बोलता है, ये लोग कहां से बोल रहा है? तो क्या घर वापसी का सटल ढंग से प्रोग्राम चालू हो गया है? क्या घर वापसी लगातार हो रही है? क्या घर वाप और ये इतना डीप चला गया है कि अब अलग ढंग से हो रहा है। पहले आए क्रिप्टो क्रिश्चियन, अब क्रिश्चियन के अंदर क्या क्रिप्टो हिंदू का खेल सेवन सिस्टर के अंदर शुरू हो गया है। ये आपको तय करना है, मैं कोई न्यूज नहीं कुक करूंगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। बोल रहे ना, इससे मीनिंग में इसको सब लोग उड़ जाएगा। अपना ए सर्च करो क्या है अपरा है ना, पता नहीं मीनिंग पता नहीं, पर ये लोग जय श्री राम बोल रहे हैं। इसमें कौन से जय श्री राम? जय श्री राम तो हिंदू वाला लोग बोलते हैं, बेकार लोग। अब ये क्या हो रहा है वहां पर मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं निकाला जा रहा, वहां पर अरुणाचल प्रदेश का ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वहां पर बोला जा रहा है कि भाई जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो सारी मस्जिदें अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनी हैं उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है, लेकिन लोकल फंडिंग सपोर्ट तो लोकल मुसलमानों से मिला है। उनको भी ये लोग बांग्लादेशी की ही तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हैं, वो लेकिन आए थे 1-2 दशक पहले, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हुए, फिर दूसरों को बुलाया। अब प्रॉब्लम क्या है, एक झटके में बंगाल में एसआईआर शुरू हो गया और एक झटके में कहानी बदल रही है बंगाल के अंदर। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें बंगाल कहां से आ रहा है? आ रहा है एसआईआर का कमाल। जो लोग कह रहे हैं कि गलत एसआईआर हो रहा है हवा में, मैंने पहले भी कहा था मैं सारे न्यूज नहीं दूंगा, वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा वीडियो देख के विपक्ष भी तो सावधान होगा, वहां के भी तो लोग सावधान होंगे, लेकिन जो न्यूज फोरम में है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है उस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं गुलशन कॉलोनी पर, जो अभी थोड़ी देर पहले बवाल क्रिएट हुआ है। और वो आप देख सकते हैं 17 नवंबर 8:34 पर ये न्यूज रिपोर्ट हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट, आबादी 1 लाख, वोटर बस 4000, गुलशन कॉलोनी का क्या है राज? बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही क्यों हुआ बवाल? पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कलकत्ता की गुलशन कॉलोनी चर्चा में आ गई है। लोगों का दावा है इस बस्ती में करीब 1 लाख लोग रहते थे। अरे यार ये ऐड कैसे अब क्लोज किया जाए? ये ऐसे ऐड कैसे आता है यार? तो फिर से इसको करना पड़ेगा। हाँ, ये अब ऑटोमेटिकली चला गया। ये तो बेईमानी है भाई, बदमाशी है। एनीवे, तो 1 लाख लोग रहते थे, वोटर लिस्ट में महज 3 से 4,000 नाम दर्ज है। इसको लेकर के बीजेपी और टीएमसी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ठीक है, ये भाई बहुत गलत है इनका। ये ऐसे मतलब आदमी कैसे न्यूज कवर करेगा? इनका भी न्यूज कवर करने के लिए आपको करना पड़ेगा। एनीवे, अब वोटर लिस्ट में मात्र 3-4 हजार, तो बाकी लोग गए क्या? गुलशन कॉलोनी की तंग गलियां, जर्जर मकानों में कम रोशनी में रहने वाले लोग, कम संख्या के बीच में बड़ी बड़ी संख्या में मजदूर, छोटे मजदूर, किराएदार लोग रहते थे, ये सब गायब हो गए। और ये सब अल्पसंख्यक समाज के, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट दिस इज हार्श
रियलिटी। और पुलिस की जांच में सामने जो आया है कि एक स्थानीय पार्षद पर जो हमला हुआ था, वो आरोपी भी इसी कॉलोनी में रहता था। जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है, यहां माहौल फिर से गर्म है। ठीक है, अब हेल्प सेंटर टीएमसी खोलने जा रही है कि भैया हम हेल्प करेंगे। पर प्रॉब्लम कहां है आपको हम बता दें गुरु। प्रॉब्लम गंभीर है कि हेल्प सेंटर आप खोलेंगे, बट 2000 वाला जो वोटिंग प्रोसेस है कि मैं 2000 का जन्म हूं, उनको देना है 1987 वाला भी, आपके फादर का भी। और अगर उनके फादर का पहले से वोटर आईडी कार्ड जुड़ा है तो ग्रैंडफादर और फैमिली ट्री देना है। बंगाल में बिहार से कहीं ज्यादा सघन और अलग ढंग से एक्सरसाइज हो रहा है। इनफैक्ट जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही चुनाव आयोग के पास थी। जो प्री फिल्ड फॉर्म आने वाला है, वहां आपको हेर फेर की गुंजाइश ही बहुत कम मिलने वाली है। तो बीएलए और बीएलओ वो टीएमसी के होकर के भी बहुत कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, हम पहले बता रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि पहले बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, फिर बंगाल का इलाज होगा। बंगाल का इलाज होने ही वाला है। बस आपने कल का वीडियो देखा होगा जिसमें गुरुदेव भाऊ तुरसेकर जी ने एक बात कही थी कि अश्वमेध किताब उन्होंने मुझे भेजी, उसमें एक बड़ा पॉइंट यह था कि अश्वमेध का जो घोड़ा है वो छोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने। वो पूरा देश भ्रमण करके लौट जाएगा, भगवा हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घोड़ा पकड़ा तब क्या होगा? तो घोड़ा पकड़ने के बाद होता है युद्ध, धर्म युद्ध। यही तरीका है अश्वमेध के घोड़े का। जो राजा अपोनेंट राजा पकड़ता है, उनके साथ अश्वमेध यज्ञ करने वाले लोग युद्ध करते थे। और युद्ध में क्या होगा वो तो हम सब जानते हैं। तो घोड़ा इन लोगों ने 2024 में साम दाम दंड भेद करके मोदी का रोक दिया, पकड़ लिया। अब हो रहा है युद्ध। वो युद्ध हुआ हरियाणा में, वो युद्ध हुआ महाराष्ट्र में, और वो युद्ध हुआ बिहार में, और एकदम अपोजिशन साफ हो गया। उस युद्ध की एक झलकी उस घोड़े को पकड़ने वाली में टीएमसी के लोग भी 2024 के चुनाव में शामिल थे। आप तमाम एग्जिट पोल को अगर आप देखेंगे उस समय के, तो बंगाल में लगभग 30 सीटें अपोजिशन बीजेपी एनडीए को दे रहा था, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुई। वो सीटों में कन्वर्ट ना होकर के 10 तक रह गई। अब प्रश्न ये है कि वो कैसे हुआ। पॉइंट नंबर 1, फियर फैक्टर अमॉन्ग द वोटर। बंगाल के वोटर के अंदर जो डर था जान माल की क्षति का, उसने सोचा कि ये तब तक जब तक बंगाल में टीएमसी की सत्ता रहेगी, हमारे लिए इतना खुल के आना संभव नहीं है। तो इस चुनाव में रुकते हैं, एकदम वो जो आर पार की लड़ाई लड़नी है वो हम असेंबली इलेक्शन में लड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, दाव। शुवेंदु अधिकारी पर दाव खेलना। नरेंद्र मोदी, मुझे जहां तक पता है, मेरे पास जो अपडेट है, ये दाव नरेंद्र मोदी शुवेंदु अधिकारी पर खेलेंगे। और दिलीप घोष की अब यहां से कहानी समाप्त हो रही है, क्योंकि दिलीप घोष ने उस समय जब प्रतिकार ठीक से करना था, उनके पास सब कुछ था, 2000 वो ठीक से नहीं किए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठीक ढंग से वो खड़े नहीं हुए। यह आरोप बहुत गंभीर है। लेकिन जो बीजेपी के लिए निगेटिव फीडबैक, उस पर भी तो बात कर रही होगी। इस वक्त जो भाजपा से पंचायत इलेक्शन जीते वो बहुत सारे लोग टीएमसी का कार्य करता है, तो अविश्वास का एक बड़ा खाई बनता जा रहा है। लेकिन उनको मैं सलाह दूंगा कि बीजेपी का वोट शेयर 3% से 37% पहुंचा कैसे। ये टीएमसी के ही वो लोग जो इस तरह से मानते थे ममता बनर्जी को कि वो भारत के विरोध में कोई काम नहीं करेगी, उसी के कारण तो आया ना, वरना तो नहीं आता। आपको यह भी समझना पड़ेगा, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि पहले ममता बनर्जी का चाल चरित्र और लक्षण कुछ और था। सबूत देता हूं। अब इस सबूत को आप देखिए, स्वयं सुनिए। ममता दीदी का दिया हुआ बंगाल चुनाव से कहीं पहले जब ये लोकसभा में होती थी तब का भाषण है, सुनना जरूरी है। सर, ये लोग हिंदी में समझते हैं, इसी के लिए मैं हिंदी में ही बोलने चाहती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं हिंदी में बोलने चाहती हूँ इसी के लिए, तो आपको ध्यान में कुछ आएगा। सर, मैं जो बोलने चाहती हूँ सर, ऑर्डर प्लीज। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में जो सवाल उठाया है इधर में,
मैं उसको बारे में कुछ नहीं बोलने चाहती, लेकिन एक बात जरूर कहने चाहती हूँ कि आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक क्रांति में, और नहीं होगा तो ऐसा बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके, और मनी पावर मसल पावर, आज जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आगामी आने वाला दिन में। इसलिए मैं इसको सपोर्ट करने चाहता हूँ सर। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है ममता दीदी के समर्थकों के साथ? उनको ममता दीदी का ये सब स्पीच भी याद नहीं है, और सदन के अंदर वो स्पीच जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इनलीगल मुस्लिम बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर बहुत अधिक आ गए तो उसका जो परिणाम होगा वो सिविल वार की तरफ देश को लेके जाएगा। ये दोनों स्पीचेस याद नहीं है, लेकिन ममता दीदी का कोर समर्थक जो 2005 से 2008, 9, 10 तक था, उसको तो ये याद है, इसलिए वो एनडीए की तरफ शिफ्ट कर रहा है, राष्ट्रवाद की तरफ शिफ्ट कर रहा है। देशभक्त है वो, क्योंकि वो देश से गद्दारी नहीं करना चाहता है। बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश, ये मेरा कहना नहीं है, ग्रेटर बांग्लादेश नहीं बनने देना चाहता है। ग्रेटर बांग्लादेश की बात कौन कर रहे हैं? वो अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे, जो कि कांग्रेस के नेता है, और कभी वो मुर्शिदाबाद से सांसद भी लिटरली रहे। अब वहां के सांसद यूसुफ पठान है टीएमसी से, तो उन्हें अब जाकर के समझ में आ रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर है। इसलिए नरेंद्र मोदी का होना, नरेंद्र मोदी जैसे नेता और नेतृत्व का होना इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। और खेल तो शुरू हो ही चुकी है, बंगाल की लड़ाई शुरू हो ही चुकी है। बंगाल की लड़ाई अब कहां जाके रुकेगी, ये देखना आवश्यक होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।